और आ जाइए अब। गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है काफ़ी बेहतरीन है आप लोग के लिए। तो आज का टॉपिक है संक्षेपण की जानकारी। संक्षेपण क्या होता है? आप हिंदी के एग्जाम में 4 नंबर का ये रहता है, तो आप इसको आज सीखिए। आप संक्षेपण कैसे हम बनाएंगे, संक्षेपण का नियम भी लाए हैं और एक उदाहरण भी है जिससे आपको हम समझा सके आसान भाषा में। तो चलिए आज आपको हम सिखाते हैं कैसे क्या है। तो देखिए, सबसे पहले संक्षेपण बनाने के लिए इसके नियम को जानना अति आवश्यक है। इसका क्या नियम है उसको आपको हम बताएंगे कि इसका क्या नियम है। देखिए, संक्षेपण बनाने के लिए संक्षेपण का 7 नियम है। संक्षेपण का 7 नियम है। पहला नियम है, पहला क्या कर रहा है? पहला कर रहा है संक्षेपण को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है। संक्षेपण को कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना है। ध्यान रहे, मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, यहाँ आपको लिख के बताया है, इसको है आप 3 से 4 बार जरूर पढ़ें। जब 3 से 4 बार पढ़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो पहला नियम कह रहा है कि संक्षेपण जो दिया हुआ है उसको 3 से 4 बार आप जरूर पढ़ें। इस पर आपको ध्यान देना होगा। नियम 2 क्या कर रहा है? संक्षेपण का शीर्षक अवश्य दे, यानी कि जो संक्षेपण बना रहे हैं उसका शीर्षक अवश्य दे कि उसका शीर्षक क्या है। नियम 3 क्या कर रहा है? नियम 3 कर रहा है संक्षेपण के अंदर मुख्य बात को घेरा लगाए। ये जो संक्षेपण लिखा हुआ है इसके अंदर की जो मुख्य बातें हैं उसको आप घेरा लगाएं। नियम 4 समझते हैं। नियम 4 कर रहा है संक्षेपण के शब्दों को गिनना अति आवश्यक है। मतलब जो यहाँ संक्षेपण लिखा हुआ है इस शब्द को टोटल को गण लीजिए कि टोटल कुल कितना हो रहा है, इसको गणना अति आवश्यक है। उसके बाद कर रहा है संक्षेपण में मुहावरा, अलंकार, लोकोक्तियां का प्रयोग ना करें। इस पर आप ध्यान रखें। जब आप संक्षेपण बना रहे हैं तो इस पर आपको ध्यान रखना अति आवश्यक है। तो यहां तक समझे। उसके बाद करा रूल 6 करा कि संक्षेपण में मैं के जगह पर वह का प्रयोग करना है। जहां मैं लिखा होगा वहां वह का प्रयोग करना है। रूल 7 क्या करा? संक्षेपण के कुल शब्दों को, यानी कि जो आप गने हैं तो कुल शब्द कितना आया है, तो कुल शब्द को 1/3 कर दीजिए। 1/3 कर दे। देखिए, अब आपको ये तो नियम था। देखिए, आप संक्षेपण को अच्छे तरीका से तभी बना सकते हैं जब आप इस नियम को याद रखिएगा, नहीं तो फिर आप मिस माइंड कर जाइएगा। तो इसको जरूर याद रखिएगा। अब देखिए, इस नियम के साथ साथ हम आपको एक उदाहरण लेके आए हैं ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें और आप समझ सकें। तो एक उदाहरण के माध्यम से आपको हम समझाना चाहेंगे। एक छोटा उदाहरण लिए ताकि आपको हम आसानी से समझा सकें और आप सीख सकें। देखिए, ये संक्षेपण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या करें? क्वेश्चन समझिएगा, आपको बता रहे हैं। सबसे रूल पहला क्या करा है कि संक्षेपण को कम से कम 3 बार पढ़ना है। तो आपको 3 से 4 बार पढ़ना होगा तभी समझ में आएगा। अब देखिए, पहला करा, हम एक बार पढ़ के सुना देते हैं। स्वार्थी लोग धर्म का व्यवहार अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्वार्थी लोग धर्म का व्यवहार अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। तो पहला लाइन आप पढ़ लिए कि स्वार्थी लोग धर्म का व्यवहार अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। पहला लाइन पढ़ ली। उसके नीचे देखिए, फलस्वरूप हिंदुत्व भी विपत्र हो रहा है, इस्लाम भी नष्ट हो रहा है। उसके बाद देखिए, और सिख धर्म भी आहत हो रहा है। ऐसे ही स्वार्थी लोगों ने प्राचीन काल में धर्म के नाम पर ईसा मसीह को
फांसी पर लटकाया था। तो ये क्या हो गया, इस संक्षेपण हम इसको पढ़ लिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार में नहीं समझ में आता है, 3 बार में नहीं समझ में आता है, तो चौथा बार में समझ में जरूर समझ में आ जाए। आप कम से कम 4 बार इसको जरूर पढ़ें। देखिए नियम ये कहता है कि कम से कम 3 से 4 बार जरूर समझें। जब इसको हम पढ़ लिए तो उसके बाद क्या करेंगे, इसके कुल शब्दों को गण लीजिए। जब इसको गनिएगा तो इसको ऐसे हम गण लिए हैं तो टोटल 50 है। अब देखिए रूल 2 क्या कहता है, संक्षेपण का शीर्षक आवश्यक दे। तो जब आप इसको बना रहे हैं, इतना संक्षेपण दिया हुआ है, इसको संक्षिप्त करके बनाना है। इसको संक्षिप्त करके आपको यहाँ बनाना। तो देखिए यहाँ हम आपको बताएं तो क्या कर रहा है, पहले करे कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना तो पढ़ दिए। दूसरी क्या कर रहा है, संक्षेपण का शीर्षक दे, यहाँ शीर्षक। तो देखिए शीर्षक दिए, यानी कि इस संक्षेपण में जो आप पढ़े, जो अंडरलाइन किए आप, उसमें क्या अच्छा लगा, इस संक्षेपण क्या कह रहा है, तो इसी का संक्षिप्त रूप बना के आपको अलग लिख देना है। इसी का संक्षिप्त रूप बना के शीर्षक दिए। तो इसको पढ़ने से, जब इसको हम पढ़ लिए सब 3 बार 4 बार पढ़ लिए, तो इसका क्या भाव निकल के आ रहा है, इसका भाव निकल के आ रहा है स्वार्थपन का। इस सब का भाव एक ही निकल के आया, स्वार्थपन का भाव निकल के आया। इसका मतलब हुआ कि मनुष्य में जो है स्वार्थपन आया है ना। तो स्वार्थपन का भाव आया तो हम शीर्षक में क्या लिख दिए, मनुष्य का स्वार्थ, ये लिख दिए। उसके बाद समझिए करा मुख्य बात हो गया। उसके बाद संक्षेपण को गिनना आवश्यक है, तो हम इसको गण भी लिए। आप गनिए तो 50 को आ जाएगा। ऐसा आप गण को बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50। तो देखिए हम नीचे यहाँ कुल शब्द लिख दिए हैं। यहाँ कुल शब्द कितना है, 50। उसके बाद कह रहा है मैं जहाँ मिलेगा आप वहाँ वह का प्रयोग कीजिएगा। कह रहा है संक्षेपण में कुल शब्द को 1/3 कर दीजिए, यानी कि 50 में आप 3 से भाग दे दीजिएगा तो आएगा, जो आएगा वो उतना ही आपको लिखना है। अब मान लीजिए कि 50 में आप भाग दीजिएगा तो मोटा मोटी 16 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 17। तो यहाँ तो यानी कि आपको 16 से 17 लिखना है। अगर 1-2 पॉइंट बढ़ भी जाता है, जैसे कि यहाँ हमारा बढ़ गया 17 होना चाहिए तो 21 हो गया है, तो 1-2 क्योंकि शब्द बनाने के लिए 1-2 बढ़ जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन जितना है, जितना आ रहा है, जितना कुल शब्द आया उसमें हम 3 से भाग देंगे और जो आएगा उतना ही शब्द हम लिखेंगे संक्षिप्त करके। अब देखिए हम संक्षिप्त करके क्या लिखे हैं, ये पूरे 50 शब्द को हम कितने शब्द में लिखे, 21 शब्द में लिखे। ऐसे इसका करेक्ट आ रहा है 16 पॉइंट कुछ, है ना, मोटा मोटी 17। तो हम 17 4 21 4 शब्द हम मतलब शब्द को पूरा करने के लिए 4 शब्द बढ़ चुका है। देखिए क्या है, इसको कैसे संक्षिप्त किए हैं, करा हिंदू इस्लाम सिख ईसाई सभी धर्मों का एक ही उदारता है। फिर से समझिएगा, हिंदू इस्लाम सिख ईसाई सभी धर्मों का एक ही उदारता है। मनुष्य के झगड़ों का कारण धर्म नहीं, मनुष्य के झगड़ों का कारण धर्म नहीं, मूल स्वार्थ है, मूल स्वार्थ है। तो देखिए इसको हम ये संक्षेपण दिया हुआ था, आप एग्जाम में ऐसा ही दिया रहेगा, आपको उस तरह बनाना होगा, तो इसको जरूर ध्यान रखें। ये अभी एग्जाम में 4 नंबर के लिए है, तो हमने इसको संक्षिप्त करके वहां बता दिए और कुल शब्द भी लिख दिए और यहाँ टोटल हम कितना लिखे इसको भी यहाँ लिख दिए। तो यही बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका है सीखने का और काफ़ी अच्छा तरीका है, आपको आप आसानी से इस पर अपना मार्क्स ला सकते हैं। तो ये आज का क्लास जो रहा हमने सिखाने का कोशिश किया, काफ़ी बेहतरीन रहा। तो आप इसको देखें समझें ताकि आप अपने जीवन में उन्नति कर सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।